सामने गेट बना हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर है, मंदिर जैसा बिल्कुल। और जस्ट बराबर में यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा माघ मेले का जो बोर्ड है, उसके बराबर में जन आश्रय स्थल आप देखेंगे यहाँ पे सामने। और ये देखो कुछ ऊँट वगैरह खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये भी जो आश्रम है। और ये जो रथ वगैरह सजा रहे हैं, रथ ले जाने की यहाँ पे जो तैयारी हो रही है, इधर रथ खड़े हैं। यहाँ पे जो नागा बाबा बैठे हुए हैं सामने की तरफ, आप देखो। हम नागा सन्यासी। हम नागा सन्यासी है ना, आपको दर्शन देने के लिए है। और नागा सन्यासी समाज जीव में सबसे उच्च श्रेणी के साधु सन्यासी होते हैं। और ये घाट देखो, घाट पे कितनी भीड़ है इस समय, भारी संख्या में यहाँ पे भीड़। नाव ही नाव दिखाई दे रही है दूर दूर तक। और अभी जो सामने तक जहाँ तक आप देखेंगे, और इधर दूसरी साइड में जो कुछ खाली दिख रहा है, बाकी इधर जो भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं यहाँ पे, जो मतलब घाट के ऊपर आगे तक जहाँ तक नज़र जा रही है। और ये जो स्थान है, ये है सीधा जो रोड जाएगा, ये जाएगा जो अक्षयवट रोड है ये। और यहाँ से सीधे जाएंगे तो पहुँच जाएंगे संगम घाट के लिए। इधर देखो काफ़ी श्रद्धालु जो आ रहे हैं। और सामने की तरफ है पीएसी। और जो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आरएएफ वगैरह लगी हुई है। तो मेले की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, साफ़ सफाई बहुत है। और आज हम जो चलेंगे आपको लेकर के जो संगम घाट पे, और बहुत सुंदर तरीके से आपको जो वहाँ के दृश्य दिखाने वाले हैं, क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ जो बने रहिएगा। चलते हैं आगे के लिए। आगे देखो आप कितनी भीड़ जो आगे की तरफ से आ रही है, भारी संख्या में श्रद्धालु आगे की तरफ से स्नान वगैरह करके आ रहे हैं। और हम भी चल रहे हैं घाट के लिए। और जैसे जैसे मेला जो आगे बढ़ रहा है, तो भीड़ जो प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। अभी जो मौनी अमावस्या का स्नान निकला है, तो अब जो बसंत पंचमी आने वाली है, और बसंत पंचमी पर फिर से बहुत भारी भीड़ होगी। क्योंकि एक तरह से बसंत पंचमी जो शाही स्नान होता है, और उसमें भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। और जो नागा बाबा है और जो अन्य साधु संत हैं, वो भी मकर संक्रांति पे यहाँ पर स्नान करेंगे। एक बड़ा सा बोर्ड यहाँ पर देखो माघ मेले का, और बराबर में जन आश्रय स्थल है जो वहाँ पे आप रुक सकते हैं, जो कि 20 रुपये की पर्ची कटती है। उसके बाद आप 24 घंटे के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं जन आश्रय स्थल पर। और जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी, जो आपको निःशुल्क भोजन मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लाइन वगैरह लगी रहती है, काफ़ी भीड़ रहती है। और ये इधर सीधे की जो आगे जाएंगे तो ये अक्षयवट रोड है। तो यहाँ से आप जो अक्षयवट जा कर के वहाँ पर भी जो किले में अक्षयवट का वृक्ष है, जो कि लाखों वर्ष पुराना है, वहाँ पे आप जरूर दर्शन करके आएँ। कहते हैं कि भगवान शिव वहाँ पे जो अक्षयवट के रूप में जो विराजमान है। और ये है देखो सीता रसोई, इधर यहाँ पर खाना वगैरह जो है वितरण हो रहा है। जो सुबह निःशुल्क खाना यहाँ पर वितरण हो रहा है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, भारी संख्या में श्रद्धालु आपको मिलेंगे। यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं है, कुंभ जैसी भीड़ नहीं है जो आप यहाँ पर आएंगे तो आप जो फंस जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन भीड़ है, और कुंभ में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि कुंभ तो जो है 12 साल में लगता है और माघ मेला हर साल लगता है। लेकिन इस बार का माघ मेला कुछ खास है, इसलिए जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो गंगा मैया में स्नान करने के लिए, संगम घाट पर स्नान करने के लिए, और पुण्य कमाने के लिए। तो आप अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से प्रयागराज पहुँचे, चाहे तो ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं, चाहे अपने निजी वाहन से आए या बस से आए, जिस भी माध्यम से आप आए प्रयागराज पहुँचे। और उसके बाद जो सीधे माघ मेले में आप एंट्री ले सकते हैं। ये इधर मेला कार्यालय वगैरह है। और यहाँ पर कुछ देखो खाली हो गई है सड़क। और यहाँ पे आने के बाद अगर कल्पवासी क्षेत्र है, तो वो बिल्कुल सामने जो है आप जाएंगे जैसे ही, जो झूसी क्षेत्र है उधर की साइड में सारे के सारे तंबू जो कल्पवासियों के हैं, जो शास्त्री ब्रिज है उसके आसपास, और आगे तक पुल नंबर 5-6 जो है उधर सब में कल्पवासी हैं। और आप वहाँ पर कल्पवास कर सकते हैं। रुकने की अगर बात करें तो आप जो जन आश्रय में रुक जाएं, और बोलना तो आपको जो अनेकों तंबू जो आश्रम वगैरह है यहाँ पे उसमें भी रुक सकते हैं। और तंबू जो बहुत सारे यहाँ पे है, आप अपने तंबू में भी कहीं ना कहीं लेकर के किराए वगैरह पे सेट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये देखो सामने बोर्ड लगा हुआ अक्षयवट मार्ग का। और उधर जो भारी संख्या में जो शास्त्री ब्रिज वगैरह उसके आसपास आपको अगर नागा बाबा देखने तो वहाँ पर मिल जाएंगे। और जहाँ इस समय हम चल रहे हैं यहाँ पे भी आपको काफ़ी नागा बाबा मिलेंगे। यहाँ पे भी उनका जो अखाड़ा है
जो ये बोर्ड लग रहा है आगे अक्षय वट का, यहीं पे उनका अखाड़ा आपको देखने को मिलेगा। और इधर राइट साइड में अगर यहाँ से जाते हैं तो घाट पहुँच जाएंगे, चाहे आप जहाँ से भी होकर के जाएँ, सीधा घाट ही घाट है इधर आगे की तरफ के लिए। और एक तरह से ये मुख्य रोड है जो बड़े हनुमान जी की तरफ से आ रहा है। और ये देखो अक्षय वट मार्ग, इससे आप सीधे वहीं के लिए चले जाएंगे। और यहीं पे जो कुछ अखाड़े वगैरह हैं जो नागा बाबा है उनकी। और जगह जगह पे आपको जो दोनों साइडों में शॉप वगैरह लगी हुई मिलेंगी जो मेले को और भव्य बनाती है। ये इधर देखो अखाड़ा है और यहाँ पे अनेकों जो नागा बाबा बैठे हुए मिल जाएंगे आपको। और अंदर की तरफ हम गए नहीं हैं क्योंकि परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। और यहाँ से सीधे आगे देखो ये जा रहे हैं संगम घाट की तरफ, जो कि काफ़ी भीड़ उधर रहने वाली है। और जैसे जैसे आगे जो श्रद्धालु आएंगे, यात्री आएंगे, उनकी भीड़ आएगी तो जो उधर भीड़ बढ़ने वाली है। अगर आप बिल्कुल संगम में स्नान करना चाहते हैं तो आप नाव के माध्यम से जाएँ वहाँ पर। और ये देखो यहाँ पर देखो दृश्य, बहुत सुंदर दृश्य है। नाव से जा कर के आप वहाँ पर भी धारा में स्नान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रति व्यक्ति 50 रुपये किराया देना पड़ेगा। नाव वाले भैया जो आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे, लेकिन आपको किला घाट पे जाना पड़ेगा और वहीं पे जा कर के आपको जो नाव मिलेगी। देखो इधर जो निःशुल्क जो प्रसाद वगैरह वितरण हो रहा है, भोजन की व्यवस्था है यहाँ पे, तो जगह जगह पे आपको इस तरह की व्यवस्था मिल जाएगी। अगर आपके पास पैसे कम है, पैसे नहीं है, तो आप इस तरह से भी अपने आप को मेंटेन करके फ्री में भोजन प्राप्त कर सकते हैं। और ये मेला एकदम बिल्कुल शांत है, यहाँ पे कोई शोर शराबा इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। एक तरह से पूरा धार्मिक मेला। जो कल्पवासी शिविर है उधर बिल्कुल शांत इलाका है, लगातार भजन और इस तरह की जो बज रहे हैं। और जो आश्रम वगैरह है, मठ मंदिर है, वहाँ पे भी लगातार भक्ति भाव और जो प्रवचन है, श्रीमद् भागवत कथा है, श्री रामायण कथा, इस तरह की धार्मिक कथाओं का अनुष्ठान हो रहा है। और आप उसका भी आनंद वहाँ पर ले सकते हैं, रामायण वगैरह का भी, और रामलीला वगैरह भी हो रही है। तो पूर्णतः धार्मिक मेला। और यहाँ पर देखो कुछ गाड़ी वगैरह आगे जो जाम जैसी स्थिति है, पता नहीं सरकारी तंत्र क्या आ रही है। कुछ स्कूटी वगैरह भी इधर खड़ी हुई। अच्छा बैरियर है, यहाँ पे बैरियर है, देखो बैरियर से आगे जो सारी गाड़ी बंद कर दी गई है। और ये जो सारा क्षेत्र है बिल्कुल खाली खाली है, जो मतलब वाहन बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। यहाँ से लिए आगे के लिए जो पैदल का रास्ता और पक्का रोड बना हुआ, मतलब रेत जो है उसके ऊपर जो लोहे की टीन की चादरें डाली हुई हैं ताकि जो धूल वगैरह ना उड़े और किसी तरह की दिक्कत ना हो। और यहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु देखो देखने को मिल रहे हैं। आगे कुछ बास टावर वगैरह है घाट के ऊपर जो बनाए गए हैं, जो निगाह रखने के लिए कहाँ पे क्या है। कैमरे वगैरह भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये सीधे हम पहुँच जाएंगे यहाँ से संगम घाट, जो कि प्रयागराज का सबसे प्रसिद्ध घाट है। और ज़्यादातर श्रद्धालु जो बाहर से आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं, वो यही सोच करके आते हैं कि हम संगम घाट पर स्नान करेंगे। इधर मेला चौकी वगैरह है यहाँ पे घाट के बिल्कुल बराबर में। और बीच बीच में यहाँ पर लगातार अनाउंस वगैरह होता रहता है। घाट के आसपास जो जल पुलिस लगी हुई है और PSE और बाकी सारी अपनी जो पुलिस फोर्स है वो लगी हुई है, ताकि कोई किसी तरह की घटना ना हो। जैसे कि अभी आपने पीछे देखा था मेले में आग वगैरह लग गई थी कई बार। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही मेले में, लेकिन फिर भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। अगर ऐसा नहीं होता तो ज़्यादा दुर्घटना हो सकती थी। और मेला स्टार्ट हुआ था 3 जनवरी से, और जो कि जो है माघ मेला ये जो है चलने वाला 15 फरवरी तक, यानी महाशिवरात्रि पर जो समापन होगा। और मुख्य स्नान की बात करें तो 3 जनवरी को पूर्णिमा थी तो स्नान था, उसके बाद मकर संक्रांति का स्नान, फिर मौनी अमावस्या का स्नान जो 18 तारीख को था, और आज है 21 तारीख। और अभी जो है अगला जो मुख्य स्नान है यानी महास्नान है वो पड़ेगा जो बसंत पंचमी का। और उसके बाद फिर देखते हैं अगले जो महाशिवरात्रि है, बीच में भी 1-2 स्नान पड़ेंगे। और महाशिवरात्रि के बाद जो मेला समाप्त हो जाएगा। सभी जो कल्पवासी हैं और जो यात्री हैं वो अपने अपने स्थानों के लिए चले जाएंगे। सभी नागा बाबा वगैरह जो संत हैं वो भी चले जाएंगे और यहाँ पे सारा खाली हो जाएगा एक तरह से। ये देखो कुछ यहाँ पे जो है चेंजिंग रूम वगैरह बने हुए हैं। और इस सामने भीड़ देखो कितनी, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है घाट के आसपास। मकर संक्रांति पे बहुत भीड़ थी और मौनी अमावस्या पे यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। सेम कंडीशन जो आगे के लिए होने वाली है, क्योंकि श्रद्धालु आना शुरू हो गए। भीड़ देखो यहाँ पर बहुत भारी भीड़ है, सर दिखाई दे रहे हैं। और बिल्कुल घाट तक तो हम नहीं चलेंगे, यहीं से दिखाएंगे, क्योंकि उधर जो काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, माताएं बहनें वहाँ पे स्नान करती रहती हैं, तो उधर जाना थोड़ा मेरे ख्याल से सेफ नहीं होगा। यहीं से आपको दिखाते हैं, आप यहीं से देखो घाट के दृश्य।
बसंत पंचमी पर तो इससे भी 2-3 गुना भीड़ हो जाएगी। जो भीड़ आज आप देख रहे हैं, मतलब 3-4 गुना भीड़ बढ़ जाएगी। पैर रखने की जगह नहीं होगी यहाँ पे घाटों की, ये स्थिति होने वाली है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी प्रयागराज माघ मेले की जो वीडियो को देख करके लाभ कमा सकें, पुण्य कमा सकें। और ये देखो इधर जो घाट के दृश्य देखो आप, यहाँ पे जो बहुत भीड़ है, दूर दूर तक, जहाँ तक हमारी जो नज़र जा रही है सारे में श्रद्धालु यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पे आप स्नान करते हैं तो उससे पहले आप सुनिश्चित कर लें आपका जो सामान है उसे जो आपके साथ में जो आए हुए व्यक्ति हैं एक एक करके स्नान कर लें। और आप अकेले हैं तो अकेले स्नान करने में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अगर आपको कोई सामान ले जाता तो आप जो परेशान हो जाएंगे। पैसा कौड़ी मोबाइल फ़ोन जो भी होता है तो उसको जो पहले से निश्चित कर लें कि इसे कहाँ पे रखना। और जो बच्चे हैं बूढ़े हैं उनकी जेबों में जो मोबाइल नंबर और पता लिख करके ज़रूर रखें, ताकि अगर वो खो जाए तो उन्हें ढूंढने में आसानी हो सके प्रशासन के द्वारा। और ये पहुँच गए, देखो काफ़ी आगे सारे में यहाँ पर घास बिछी हुई है और सामने नाव वगैरह जो बोट वगैरह चल रही है इस समय अंदर की तरफ, बीच बीच में बंद हो जाती है फिर चलती है, जो इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। कई बार अनाउंस होता है और नाव रोक दी जाती है। और ये देखो सामने का दृश्य, भारी संख्या में आगे की तरफ से जो श्रद्धालु यहाँ के लिए आ रहे हैं घाट के लिए। और ये जो इधर हम पहुँच गए जो किले की घाट की तरफ को चल रहे हैं, थोड़े से जो किला घाट है उधर के लिए, जहाँ से क्या बोटिंग वगैरह का संचालन होता है, नाव चलती है जहाँ से। और जस्ट किले के बराबर में जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है, नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे आपको बड़े हनुमान जी मंदिर के दर्शन कहाँ से करने आपके लिए जाना है, जो प्रयागराज का प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पे काफ़ी शॉप वगैरह देख रहे हैं आप जो लगी हुई हैं घाट के आसपास, और बीच बीच में इन्हें हटाने का काम भी चल रहा है। लेकिन फिर भी जो बाहर से आए हुए व्यापारी हैं जो यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए, उन्हें मजबूरी है वो दुकान यहाँ पर लगाते हैं। और मेले की शोभा भी दुकानों से ही होती है वैसे तो आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आप ये वीडियो जो हमारा कहाँ से देख रहे हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें जो प्रोत्साहन मिले।